नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो आज हम बात करेंगे पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डीएनए इंजीनियरिंग के बारे में कि कैसे एंशियंट टाइम में हमारे पुराने वैदिक काल में डीएनए इंजीनियरिंग की जाती थी। तो इसके मैं एक उदाहरण आपको देता रहूँगा, जैसे कि पहले पिछली वीडियो में मैंने एक उदाहरण आपको दिया था परीक्षित का और अभिमन्यु का। अब इसमें मैं उनसे थोड़ा पहले का आपको एक उदाहरण दूंगा। तो ये जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी नहीं है, दरअसल में ये एक डीएनए इंजीनियरिंग का बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण है। आप देख के दंग रह जाओगे और सेम पैटर्न फॉलो होगा जो अभिमन्यु और परीक्षित वाले वीडियो में। तो जिन्होंने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं कहूँगा पहले आप इससे पूरा पहले वाला वीडियो आप पार्ट 1 देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा ये वीडियो किस बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फोकस करते हैं कहानी पे। तो ये जो हम स्टोरी में बताने वाला हूँ ये है भरत की। तो राजा भरत जो पांडवों के पूर्वज थे उनके बारे में। अब सुनिए कि राजा भरत की डीएनए इंजीनियरिंग कैसे हुई थी। तो जो राजा भरत थे उस टाइम पे क्या होता था कि राजा का प्रशासन चलता था, राजा का जो राजा होता था फिर उसका बेटा और बेटा राज करते थे। तो इसलिए जो एक राजा होता था उसका डीएनए सही होना चाहिए और उसका सही तरह पे उसका पालन पोषण होना चाहिए, ताकि जो डीएनए उसकी फ्लावरिंग उसकी जो ब्लॉसमिंग है वो सही ढंग से होनी चाहिए, तभी वो डीएनए अपना पूर्ण जो उसका पोटेंशियल है उसके अंदर का वो निकाल के बाहर आ पाएगा, पूरी तरह से फल फूल पाएगा और तभी वो राजा एक पूर्ण राजा बन पाएगा। तो भारत में शासन करने के लिए एक राजा की आवश्यकता थी, एक प्रतापी राजा की आवश्यकता थी। तो उसको कैसे करके हमारे ऋषि मुनियों ने किया इंजीनियरिंग, तो आप देखिए। देखिए ये आपने कहानी सुनी होगी कि जो ऋषि विश्वामित्र थे वो अपनी तपस्या में पूरी तरह से अपने तपस्या में डूबे हुए थे। तो वो ब्रह्म ऋषि की एक्चुअली उन्हें उपाधि चाहिए थी। तो उस टाइम पे ब्रह्म ऋषि उपाधि करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती, तो उसकी वो उपाधि वो चाहते थे। तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि के लिए वो ध्यान में डूबे हुए थे। तो राजा इंद्रदेव को लगा कि ये जो राजा ये ऋषि विश्वामित्र हैं ये राजा इंद्र का सिंहासन चाहते हैं, उनका सिंहासन चाहते हैं, इसलिए ये तपस्या कर रहे हैं। तो उनको लुभाने के लिए उन्होंने अपनी जो खूबसूरत सबसे खूबसूरत परी थी, उनके वहाँ की अप्सरा थी मेनका, उसको भेजा उन्होंने ताकि उनका ध्यान भंग कर सके। और जैसा कि आपने नाम वो नीचे आई, उन्होंने नृत्य किया और उनको लुभा लिया। फिर वो कई वर्षों तक वहाँ रही। फिर बाद में उनसे उनको दो संतान उत्पन्न हुई, प्रामति और शकुंतला। तो ये आपने नॉर्मल कहानियाँ सुनी होगी कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात तो मैं ऋषि विश्वामित्र जी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ एक कहानी है। ठीक है, एक लीला रची गई है समझ लीजिए। तो उसको ऐसे ही कहानी का रूप दिया गया, तो इस ढंग से सुनाया गया। ठीक है, जनमानस है, बट ये असल में ये कहानी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ना एक मास्टर्स की ज़रूरत होती है, जो इनलाइटेंड मास्टर होते हैं, आत्मज्ञानी मास्टर्स होते हैं। तो जैसे कि मेरे गुरु हैं परमहंस नित्यानंद स्वामी जी, उन्होंने उनके द्वारा से ये मुझे कहानी पता चली उनके द्वारा कि इसके तब आपको क्या होता है कहानी के पिछले का मतलब पता चलता है। तो जो गुण रहस्य होते हैं कहानियों के, तो ये इस कहानी का असल मकसद ये है कि उस समय एक डीएनए इंजीनियरिंग की जरूरत थी, एक सही शासक की आवश्यकता थी भारत देश को संभालने के लिए, जो पूरे भारत देश पे राज कर सके और उसे सही दिशा में लेके जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर डीएनए ऋषि की। अब जो ऋषि विश्वामित्र की बात कर रहे हो कि वो मेनका को देख के अपने उनकी तपस्या भंग हुई, वो ऋषि विश्वामित्र वो थे जिन्होंने त्रिशंकु के लिए अलग से स्वर्गलोक बना दिया था। तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी अगर उन्हें स्वर्ग चाहिए होता, और या एक मेनका से अगर उनका ध्यान भग्न हो जाता तो वो अपने अलग स्वर्ग नहीं बना सकते थे अगर इतनी उनके मन में इच्छा होती। तो वो तीनों वो त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी कहा जाता है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख सकता है। तो वो आने वाले भविष्य सब वो देख चुके थे। तो जब मेनका आई उससे पहले ही उन्हें सब पता था कि क्या होने वाला है, और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ, उन्हें पता था ये सब होने वाला। तो इस पर लीला रची जा रही है। बस ये है कि जनमानस के भलाई को देखते हुए कि जो आने वाले फ्यूचर है और पूरे जो देश था वो राष्ट्र था उसका, उसकी भलाई को देखने के लिए उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला। तो उन्होंने इसमें अपनी सहमति दी और वो भी इस लीला में शामिल हुए। तो जब वो मेनका आई उन्हें पता था कौन है और क्यों आई है करके। वो सब पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ एक लीला रची गई है, कहानी बनाई गई है। अब सीधी सीधा कुछ भी काम नहीं होता ना धरती में, थोड़ा सा कहानियाँ रची जाती हैं। ठीक है, कोई लीला रची जाती है, तो इसलिए वो उन्होंने इसको स्वीकार किया। अब देखिए आप, अब मेनका कौन है, देवलोक की, मतलब एक दिव्यता है उनके अंदर। ऋषि विश्वामित्र पूरी तरह से उस समय तपस्या में डूबे हुए थे जब वो मेनका उनके पास में आई। तो मतलब वो पूरी तरह से उन्होंने तब को अपने इकट्ठा करके संचित करके रखा हुआ था। उनसे जन्म हुआ शकुंतला का। तो शकुंतला के अंदर दोनों गुण आ गए। एक तो दिव्यता आ गई अपने माँ से जो स्वर्गलोक से वो लेके आई, दूसरा अपने पिता का जो तपस था, जो तपस्या थी, वो उसके अंदर आ गई। उसके अंदर दोनों गुण आ गए, तप भी आ गया और दिव्यता भी आ गई। अब सुनिए,
उसका किसके साथ विवाह हुआ? राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत कौन थे? राजा दुष्यंत थे जो कर्ण था, कर्ण का जो पूर्व जन्म था वो राजा दुष्यंत थे। मतलब वो आत्मा जो थी वो कर्ण ही थी। वो बेसिकली जो राजा दुष्यंत थे वो कर्ण ही थे पूर्व जन्म के। कर्ण मतलब कर्ण होने से पहले राजा दुष्यंत थे। अब कर्ण को क्यों चुना गया? देखिए, कर्ण क्या है? वो भगवान सूर्यदेव का पुत्र है। अब जो भगवान सूर्यदेव का डीएनए है वो जितने भी संसार, चाहे ये हो चाहे देवलोक हो, मनुष्यों देव गुणों हर किसी में जितने भी हैं उस स्तर तक सूर्यदेव में, उनमें सबसे अच्छा डीएनए है वो है भगवान सूर्यदेव का। वो सर्वोत्तम देव माना जाता है, मतलब देवों में भी सबसे शक्तिशाली भगवान सूर्यदेव को माना गया है। तो वो उनका जो डीएनए है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो सबसे अधिक देवों में भी, इंसानों के तो छोड़ दो, देवताओं में भी सबसे जो उत्तम क्वालिटी का डीएनए है वो है भगवान सूर्यदेव का। तो जो उनका पुत्र हुआ, मतलब वो जो सबसे बेस्ट डीएनए है, जो पोटेंशियल वाइज, जो जिसकी सशक्तता इतनी ज़बरदस्त है, वो उसके लिए वो जो है वो भगवान सूर्यदेव का जो पुत्र हुआ कर्ण, उसके अंदर नेचुरली आया बिकॉज उनका पुत्र है। तो वो था राजा दुष्यंत। तो अब ये दोनों मिले, ठीक, इन दोनों के मिलने से इनसे हुआ पुत्र राजा भरत। ठीक, तो भरत के अंदर दोनों गुण आ गए, पोटेंशियल ले लिया अपने पिता का, भगवान सूर्यदेव का डीएनए कैरी हो रहा है वहां से कर्ण के रूप में दुष्यंत। और ये बात मैंने देखी है कि ये बात किसी को भी नहीं पता कि जो दुष्यंत था वो कौन था, जो राजा दुष्यंत थे वो कौन थे, वो कर्ण का ही पूर्वजन्म था। ये बात हमारे हिंदू धर्म में भी किसी को नहीं पता, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिनको इस बारे में पता है। तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। तो कि कह लो कि हम लक्की हैं कि हमें एक ऐसे गुरु मिले हैं जो हमें ऐसे ऐसी मतलब गुण रहस्य निकाल के बताते हैं, पर्दे के पीछे की कहानियां हमें बताते हैं। तो उनसे पुत्र प्राप्त हुआ राजा भरत। अब राजा भरत को डीएनए तो तैयार हो गया राजा भरत के रूप में, दोनों तरफ से मिश्रण आ गया उसका, तपस्या भी आ गई, दिव्यता भी आ गई, पोटेंशियल वाइज भी आ गया, ठीक है, जो सबसे जबरदस्त डीएनए है वो भी उसे में मिल गया। तो अब तीसरी बात क्या है कि अब उसको है फ्लावरिंग होनी है, उसकी ब्लॉसमिंग होनी है, उसका सही पालन पोषण होना है, तभी तो पूरी तरह से फल फूल पाएगा। इसलिए राजा विश्वामित्र ने त्यागा मेनका को और उसे छोड़कर दोबारा तपस्या में चले गए। वो मिले कर्ण ऋषि को। तो कर्ण ऋषि ने फिर उन दोनों का पालन पोषण किया। अब देखिए राजा, ये जो ऋषि दुर्वासा है, आपने कहानी सुनोगी, उन्होंने क्रोध में आके शकुंतला को श्राप दे दिया था कि उनका पति को भूल जाएगा। वो इस जरूरी था, वो कहानी का हिस्सा था, वो ऐसे एक्सीडेंट नहीं था। ऐसा नहीं कि दुर्वासा ऐसे ही आ गए थे अचानक से और उन्होंने ऐसे गुस्से में दिया, गुस्से में कुछ नहीं दिया, वो सब प्लान था, पूरी सी लीला थी, पूरी कहानी का पार्ट था। तो वो खुद आए और उन्होंने इसलिए उसको श्राप दिया ताकि जो बच्चा है वो कर्ण ऋषि के आश्रम में रह सके और वहां उसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो सके कर्ण ऋषि से, ताकि वो आश्रम में पल बढ़ सके, गुरुकुल में पढ़ सके, राजा महलों में जाके वहां बर्बाद ना हो जाए उनके साथ में, कि वहां जाके एक मामूली सा राजा रह जाता। तो उसकी बुनियाद मजबूत होनी थी, तो उसके लिए जरूरी था कि वो कर्ण ऋषि के आश्रम में रहे, वहां कर्ण ऋषि के साथ में रहे, वहां उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और जब सही समय आया तब वो अपने पिता के पास गया दुष्यंत राजा, और उन्होंने अपना उसे राजपाट दिया। उसके बाद देखिए पूरा जो भारत था उसने पूरे भारत को जीता, पूरा संपूर्ण भारत को उन्होंने राज किया। और कैसे वो राजा बने कि पांडवों के पूर्वज बने, हो उनके कुल में ही पांडवों का फिर जन्म हुआ, तो वो ऐसे प्रतापी राजा और वो बने। तो ये एक डीएनए इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग खाली इंजीनियरिंग नहीं, उसका सही ब्लॉसमिंग, सही उसका पालन पोषण कैसे करके होता है ये आप देखिए। तो ये हमेशा आप देखिएगा कि जितने भी अच्छे डीएनए या इस तरह के डीएनए इंजीनियरिंग हमारे इतिहास में हुई है, उसमें हमेशा जो भी जन्म तो हुआ ही है बेस्ट डीएनए लेके, हर उस समय की जरूरत के हिसाब से बेस्ट डीएनए सेलेक्ट करके, लेकिन उसका जो पालन पोषण और वगैरह है वो भी हमेशा बहुत ध्यान से किया गया है। तो इसमें भी आप देखिए तो राजा भरत का कैसे करके मिश्रण हुआ, कैसे उन्हें मतलब बनाया गया, कैसे ये डीएनए इंजीनियरिंग को अंजाम दिया गया, कितने बड़े बड़े ऋषि इसमें शामिल थे। अब ये कहना कि राजा जो दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनके श्राप देने से आज तक किसी का भी बुरा नहीं हुआ, इतिहास खोल के देख लो, हमेशा कुछ ना कुछ पहलू होता है उनके श्राप, जो श्राप देते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा कारण होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरा मैंने उदाहरण आपको दिया राजा भरत के रूप में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो से अगर किसी को सवाल जुड़े हुए हो, किसी को और कुछ जाना तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।